हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव जो है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे स्वागत करता है और स्वागत करता है आपका जीके 47 सीरीज में, जहां पर आज हम लोग दोस्तों एक और टॉपिक पे वार करने वाले हैं जो आप लोगों ने सजेस्ट भी किया था कि सर एक वीडियो लेकर आइए जहां पर हम लोग म्यूजिशियन और उनके जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हूँ। तो आज जो हम लोग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बहुत सारे पर्सनस हैं जिन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। 10 to 15 मिनट का ये वीडियो है, तो दोस्तों फटाफट से एक बार जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। इससे पहले मैंने आपको जो है 4 से 5 सेशन करवाए हुए हैं, वो जरूर जाके देखिएगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेशनल पार्क और जो है दोस्तों ऐसे करके मैंने आपको बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड की हैं, तो उनको जरूर देखिएगा। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों आपके जो है एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था कि नाट्य शास्त्र के अनुसार जो है हमारे भारत में कितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ध्यान सुनिएगा, हमारे भारत में इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करता हूं नाट्य शास्त्र के अनुसार 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। किसके अनुसार? तो ये आपको नाट्य शास्त्र के अनुसार याद रखना है। नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है ये किसके द्वारा है? तो आप कहोगे भरत मुनि के द्वारा है। किसके द्वारा? भरत मुनि जी के द्वारा है, ये ध्यान रखेंगे। अब एक सवाल बनेगा कि सर वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं टाट वाद्य। टाट वाद्य को कहते हैं स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, जिसमें दोस्तों तार वाले जितने भी वाद्य यंत्र दिखाई देते हैं, जैसे गिटार हो गया, सितार हो गया, संतूर हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? ये दोस्तों टाट वाद्य हैं। दूसरा आता है सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य कहलाते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट, जिनको दोस्तों पवन की मदद से, हवा की मदद से जो है बजाया जाता है। फॉर एग्जांपल हो गया हारमोनियम, हो गया शहनाई, हो गया फ्लूट, हो गया, ये सब क्या है? मतलब बांसुरी हो गई, ये विंड इंस्ट्रूमेंट है। तीसरा आता है अवनंद जो है वाद्य। अवनंद वाद्य मतलब प्रिकर्शन, जिसकी सतह खिंची हो, ठीक है, या इसको हम कहते हैं ताल वाद्य, जैसे कि तबला, ढोलक, ये सब क्या है? ये प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट है। और चौथा जो होता है वो होता है घन वाद्य। घन वाद्य का मतलब है दोस्तों जो सॉलिड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो ठोस वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करते हैं मंजीरा, ये सब क्या है दोस्तों? ये सारे के सारे ठोस हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब इनके दोस्तों हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले जो है यहाँ पे सुशिर वाद्य की बात करेंगे। सुशिर वाद्य मतलब विंड इंस्ट्रूमेंट, जिसको हवा की मदद से बजाया जाता है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट जो है अपने सामने वो है दोस्तों फ्लूट। कौन सा? फ्लूट। फ्लूट मतलब बांसुरी। बांसुरी से संबंधित देखिए फेमस व्यक्ति कौन है? टी आर महालिंगम है, इनका नाम याद रखिए। क्या नाम है इनका? टी आर महालिंगम। फिर से एक दो बार आप नाम ले लेंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान हो जाएगा, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया जी, सारे मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या तो पूछने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। फिर पन्नालाल घोष और एन रमानी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टी आर महालिंगम, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और एन रमानी जो है ये बांसुरी से संबंधित है। अगला जो है दोस्तों यहाँ पे आता है सुशिर वाद्य में, वो है शहनाई। आपको पता है दोस्तों शहनाई जो है इसको भी पवन की मदद मतलब हवा की मदद से बजाया जाता है। इसके फेमस जो है दोस्तों अगर बात करें म्यूजिशियन जो संगीतकार हैं वो है बिस्मिल्लाह खान और अली अहमद खान। इनके नाम याद रखिएगा शहनाई से संबंधित, बिस्मिल्लाह खान और अली अहमद खान। देखिए बिस्मिल्लाह खान से एक सवाल ये पूछा जाता है कि पहली बार जो है लाल किले पर किसने जो है शहनाई बजाई थी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। मैंने क्या कहा? रेड फोर्ट पर फर्स्ट टाइम किसने शहनाई बजाई थी? तो आप कहोगे उनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है सवाल आपसे क्या बन सकता है? यहाँ पे आपको ये नाम याद रखना है। एक तो मैंने बिस्मिल्लाह खान बताया, दूसरा जो है यहाँ पे अली अहमद हुसैन। क्या है? अली अहमद हुसैन, इनका नाम भी याद रखेंगे। इसके बाद जो वाद्य यंत्र आता है वो आता है हारमोनियम। हारमोनियम को भी दोस्तों पवन की मदद से बजाया जाता है, इसलिए ये सुशिर वाद्य का एग्जाम्पल है, मतलब विंड इंस्ट्रूमेंट का। तो इसके फेमस जो है दोस्तों पुरुषोत्तम वॉलवॉकर जी हैं, पुरुषोत्तम वॉलवॉकर, जनान प्रकाश घोष हैं, ठीक है, और अप्पा जालगांवकर, ठीक है। नाम याद रखिएगा, पुरुषोत्तम वॉलवॉकर, जनान प्रकाश घोष, अप्पा जालगांवकर, ठीक है। चौथा इंस्ट्रूमेंट जो है दोस्तों सुशिर वाद्य में अगर हम बात करें नादस्वरम। नादस्वरम देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। और इसके जो फेमस म्यूजिशियन है वो है दोस्तों राजा रथिनम पिल्लई, शेख चिनामुल्ला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों नाम बहुत प्रसिद्ध हैं, शेख चिनामुल्ला और राजा रथिनम पिल्लई, ठीक है, नादेश्वरम से संबंधित है। अगला आता है दोस्तों यहाँ पे अवनंद वाद्य। अवनंद वाद्य को मैंने आपको बताया था प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट, मतलब इसको तालवाद्य भी कहा जाता है, जिसकी सतह खिंची होती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कौन कौन से फेमस हैं? जाकिर हुसैन है, बहुत फेमस है, ठीक है। इनके पिता जाकिर हुसैन जी के पिता उस्ताद अल्लाह राखा खान जी प्रसिद्ध हैं। और ये दोस्तों कौन से घराने से दोनों बिलोंग करते हैं? मैं एक घराने के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए घराने की भी वीडियो लेकर आऊंगा। ये दोनों दोस्तों पंजाब घराने को बिलोंग करते हैं। किसको? पंजाब घराने को बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
इसके बाद जो है दोस्तों पंडित किशन महाराज जो है दोस्तों संबंधित है। जनान प्रकाश घोष, देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया जनान प्रकाश घोष जो है ये तबला से भी संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा इनका नाम। संदीप दास जी, संदीप दास जी भी जो है दोस्तों ये तबला से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों अवनंद वाद्य में जो है अगला जो है वो है घटम। घटम भी जो है दोस्तों ये भी प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है। इसके फेमस जो है म्यूजिशियन वो है E.M. सुब्रमण्यम। कौन है? E.M. सुब्रमण्यम और T.H. विनायक्रम। T.H. विनायक्रम जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि घटम से संबंधित हैं। अगला जो आता है वो है दोस्तों मृदंगम। मृदंगम भी अवनंद जो है वाद्य का जो है एग्जाम्पल है प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट का। इसके फेमस म्यूजिशियन जो है S.V. राजाराव, S.V. राजाराव, पालघाट मणि अय्यर या फिर कराईकुडी मणि और केवी प्रसाद। नाम ले लीजिएगा एक बार, तो आप जो दोस्तों एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा, ठीक है। इसमें ट्रिक्स की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिक्स जो है दोस्तों याद करने जाएंगे तो ट्रिक्स ही भूल जाते हैं कई बार। तो बस आपको एक बार दो बार रीड करना है। S.V. राजाराव, पालघाट मणि अय्यर, कराईकुडी मणि और केवी प्रसाद, ये मृदंगम से संबंधित है। मृदंगम कुछ इस ढोलक के प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है। अगला जो है दोस्तों आपके सामने टाट वाद्य। टाट वाद्य का मतलब है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जिसमें तार लगे होते हैं, जैसे संतूर, संतूर में तार लगे होते हैं, ठीक है। इसके दोस्तों फेमस जो है वो है तरुण भट्टाचार्य, ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा जी और विभस जो है दोस्तों भजन सपूरी जी। भजन सपूरी बहुत फेमस है, ये एग्जाम में पूछे गए थे, इनका नाम याद रखिएगा, तरुण भट्टाचार्य और पंडित शिव कुमार शर्मा जी, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों अगला टाट वाद्य जो है दोस्तों, इससे CHSL एग्जाम में अभी इस बार पूछा गया था, CHSL 2024 में आप लोग से पूछा गया था। उस्ताद असद अली खान। उस्ताद असद अली खान जो है ये रुद्र वीणा से संबंधित है, और रुद्र वीणा जो है दोस्तों एक टाट वाद्य है, मतलब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भी तार लगे होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला जो है दोस्तों संतूर। संतूर में दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था भजन सपूरी, ठीक है, भजन सपूरी याद रखेगा, तरुण भट्टाचार्य जी का नाम याद रखेगा और पंडित शिव कुमार शर्मा जी का नाम याद रखेगा, ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है, ठीक है। अगला आता है दोस्तों सितार। सितार में भी जो है दोस्तों क्या होते हैं, यहाँ पे तार लगे होते हैं। इससे संबंधित जो है दोस्तों म्यूजिशियन कौन से हैं? उस्ताद विलायत खान पूछे गए हैं, CGL में पूछे गए हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पंडित रविशंकर जी, ठीक है, यहाँ पे पंडित रविशंकर जी की सेकंड नंबर पे ये फोटो है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें उस्ताद जो है साहिद परवेज जी, निखिल बनर्जी, ठीक है, उस्ताद मुश्ताक अली खान और अनुष्का शंकर, ठीक है। अनुष्का शंकर जी का जरूर नाम याद रखिए, क्योंकि जब महिलाओं का नाम आता है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस वहां पर पूछे जा सकते हैं। तो अनुष्का शंकर जो है ये सितार से संबंधित है, ठीक है। अगला जो है सरोद। सरोद से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो सरोद से उस्ताद अमजद अली खान जी हैं, ठीक है। सरोद से संबंधित ध्यान रखिएगा, इन्हीं को सरोद सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरोद सम्राट। ये सवाल आपके CGL का ही क्वेश्चन है कि किसको सरोद सम्राट कहते हैं, तो उस्ताद अमजद अली खान जी को, ठीक है। उस्ताद अली खान भी संबंधित है सरोद से, ठीक है। उस्ताद अलाउद्दीन खान और शरण रानी। शरण रानी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है, शरण रानी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी क्योंकि ये भी महिला हैं और इनसे जो है सवाल पूछने के चांसेस पूरे के पूरे बनते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों वायलिन। वायलिन भी दोस्तों स्ट्रिंग होते हैं, मतलब तार होते हैं। इनसे संबंधित अगर हम बात करें पंडित VG जोग, ठीक है, M चंद्रशेखरन और जो है MS गोपाल कृष्णन जो है दोस्तों संबंधित हैं, ये ध्यान रखिएगा वायलिन से, ठीक है, वायलिन से। और दोस्तों ये था दोस्तों एक छोटा सा सेशन जहां पर मैंने आपको बताया है फेमस म्यूजिशियन और उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये म्यूजिशियन किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। ये देखिए सामने मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन भी जो है मेंशन किया है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, सभी लोग आंसर करिएगा कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है। CHSL का क्वेश्चन है 15 अक्टूबर 2020 शिफ्ट 3 में पूछा गया था कि दोस्तों पालघाट मणि अय्यर किससे संबंधित हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है, और ये मैंने अभी आपको इस वीडियो में भी बताया है। तो ये सेशन कैसा लगा है? ये सेशन आप लोग को अगर मतलब अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको और भी ऐसे कौन से सेशन चाहिए जिसको हम लोग GK47 सीरीज में लेकर आपके लिए आते रहें, ठीक है। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, अपनों का ख्याल और पढ़ाई करते रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।